हेलो स्टूडेंट। तो हमने अभी तक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है फोर्सेस एंड लॉ ऑफ मोशन। तो आइए अब इसके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इंटेक्स के भी क्वेश्चन हैं जो आप खुद से करेंगे। अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है इंटेक्स के क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हैं। तो एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे है, एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस इन नेट ज़ीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। मतलब एक ऑब्जेक्ट है वो एक्सपीरियंस करता है, मतलब उस पर एक नेट ज़ीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है। मतलब उस पर नेट फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल, वो कितना है, ज़ीरो। इज़ इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रैवलिंग विद ए नॉन ज़ीरो वेलोसिटी? क्या यह पॉसिबल है कि ऑब्जेक्ट है वो एक नॉन ज़ीरो वेलोसिटी से क्या करे, ट्रैवल करे? इफ़ यस, स्टेट द कंडीशन दैट मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। अगर ऐसा होता है तो हमें वो कंडीशन बतानी है जिसमें मतलब ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किसकी, वेलोसिटी की, मतलब कैसी होंगी वो कंडीशन बतानी है। इफ़ नो, प्रोवाइड ए रीज़न। अगर ऐसा नहीं है तो आपको एक रीज़न प्रोवाइड करना है। तो देखिए बेटा, ये कहना ये चाह रहा है कि ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स ज़ीरो है और क्या ऑब्जेक्ट एक नॉन ज़ीरो वेलोसिटी से रख सकता है, ट्रैवल कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, अगर ऑब्जेक्ट पहले से ऑलरेडी किस में हो, यूनिफॉर्म मोशन में। तो आंसर देखिए इसका, इवन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस इन net zero external unbalanced force, then it is possible that the object traveling with a non-zero velocity, it happen under the following condition। मतलब ऐसा कुछ कंडीशंस में हो सकता है। फर्स्ट है, ऑब्जेक्ट शुड ऑलरेडी ट्रैवलिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन ए स्ट्रेट लाइन। ऑब्जेक्ट किस में ट्रैवल कर रहा हो, यूनिफॉर्म स्पीड में, किस पर, स्ट्रेट लाइन में, मैंने अभी बताया है। दूसरा है, देयर शुड बी नो चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। अगर यहाँ पर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में बिल्कुल भी चेंज ना हो तब ऐसा हो सकता है। देयर शुड बी नो रिस्ट्रिक्शन फोर्स सच एज फ्रिक्शनल एयर रेजिस्टेंस फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स एंड ग्राउंड। मतलब ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पर बिल्कुल भी रिस्ट्रिंग फोर्स ना हो, जैसे कि एयर का रेजिस्टेंस और फ्रिक्शनल फोर्स किसके बीच में, ऑब्जेक्ट और ग्राउंड के बीच, तब ऐसा हो सकता है। तो आपको ये शायद समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास, when a carpet is beaten with a stick, dust particle out of it, explain। मतलब जब एक कारपेट को बीट किया जाता है, ठीक है, किसके थ्रू, एक स्टिक के थ्रू, तो डस्ट पार्टिकल उसमें से बाहर निकलने लग जाते हैं। ऐसा क्यों? तो देखिए, ऐसा इसलिए होता है कि जो डस्ट पार्टिकल है पहले वो रेस्ट में रहना चाहते हैं, तो रेस्ट में होते हैं, और जैसे ही हम स्टिक लगाते हैं किस पर, कारपेट पर, तो जो डस्ट पार्टिकल है वो रेस्ट में रहना चाहता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, और वो उसमें से बाहर निकल जाते हैं। तो देखते हैं, when a carpet is beaten with a stick, then the carpet come to the motion। carpet किस में आ जाता है, मोशन में आ जाता है, but the dust particle try to remain at rest due to their inertia of rest and come out of carpet। but जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो किस में रहने की कोशिश करते हैं, रेस्ट में। किसकी वजह से, ड्यू टू देयर इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मतलब इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वो रेस्ट में रहने की कोशिश करते हैं और कारपेट से बाहर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई इट इज़ एडवाइज टू टाई एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ ए बस विद ए रोप। मतलब ऐसी सलाह क्यों दी जाती है कि जो लगेज है उसको बस की छत पर रस्सी की सहायता से बांधना चाहिए।
वैन द बस मूव सडनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, जब बस मूव करती है सडनली अचानक से फॉरवर्ड डायरेक्शन में, लगेज कैप्ट ऑन द रूफ ट्राई टू रिमेन एट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मतलब जो ऊपर लगेज सामान रखा गया है वो वहीं के वहीं रहने की कोशिश करता है, रेस्ट में रहने की कोशिश करता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एंड मे फॉल फ्रॉम रूफ ऑफ बस, और बस की छत से गिर सकता है। सिमिलरली व्हेन द बस स्टॉप सडनली, अगर बस अचानक से ही रुक जाती है, द लगेज कैप्ट ऑन द रूफ may fall from the roof of bus due to inertia of motion, therefore it is advised to tie any luggage kept on the roof of a bus with a rope। मतलब जब बस अचानक से रुकती है तो जो लगेज है वो गिर सकता है। क्यों गिर सकता है? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, मतलब लगेज मोशन में रहता है और वो मोशन में ही रहना चाहेगा, तो बस अचानक से रुके और लगेज मोशन में रहे तो वो गिर सकता है। इसीलिए ये एडवाइस दी जाती है कि लगेज को बस की छत पर रस्सी की सहायता से बांध कर रखना चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।